नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के साथ दुखद हादसा हुआ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये फ्लाइट लंदन गैटविक जा रही थी। हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम घटना कैसे हुई, कितने लोग हताहत हुए, बचाव कार्य कैसे चला, वो एक यात्री जो बच गए और जो जांच चल रही है, इन सब पहलुओं पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या हुआ था और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उससे इस पूरी घटना की एक साफ तस्वीर बना सकें। तो सबसे पहले हुआ क्या था? एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। जी। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर करीब 1:39 बजे लंदन के लिए टेक ऑफ हुआ। हाँ, और जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक टेक ऑफ के मुश्किल से 1 मिनट बाद ही जब विमान करीब 450 से 625 फीट की ऊंचाई पर होगा, हाँ, उसने ऊंचाई लेना बंद कर दिया। मतलब वो ऊपर नहीं जा पा रहा था और फिर नीचे गिरने लगा। और ये हादसा हुआ अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में। विमान असरवा में जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके कैंपस की एक बिल्डिंग से टकरा गया और फिर जाहिर है आग लग गई। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। ये आंकड़ा ही देखिए, विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। हाँ, उनका नाम है विश्वश कुमार रमेश, उम्र करीब 40 साल, और बताया जा रहा है कि वो एग्जिट रो की सीट 11A पर थे। तो कुल मिलाके जो मौतें हुई हैं वो 270 से 274 के बीच बताई जा रही हैं। इसमें विमान के 241 लोग तो हैं ही, साथ में जमीन पर भी 29 से 33 लोगों की जान गई। अच्छा, जमीन पर भी इतने लोग? जी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने भी 274 मौतों का आंकड़ा कंफर्म किया था। हालांकि उस वक्त तक सिर्फ 45 पीड़ितों की ही पहचान हो पाई थी। इस भयानक हादसे के बीच एक बहादुरी की कहानी भी है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो ट्रेनी डॉक्टर और छात्र थे, हाँ, वो फौरन मौके पर पहुंचे और उन्होंने मलबे से लोगों को निकालने और उन्हें मेडिकल मदद देने में बहुत अहम रोल निभाया। बिल्कुल। उनकी वो पहली प्रतिक्रिया बहुत जरूरी थी। यकीनन उससे शायद कुछ जानें बची या हालात और बुरे होने से रुके। सही बात है। और उसके बाद तो फिर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 60 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, बापले, और NDRF, CRPF, CISF, सेना, BSF, एम्बुलेंस, मतलब सब लगे हुए थे। काफी बड़ा ऑपरेशन था। और विश्व रमेश जो एकमात्र जीवित बचे, उनका बचना तो वाकई एक चमत्कार ही माना जा रहा है। बिल्कुल। उन्हें चोटें तो आईं लेकिन मामूली थी और वो उस जलते मलबे से किसी तरह निकल पाए। एविएशन एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद एग्जिट रो में होने की वजह से उन्हें जल्दी निकलने का मौका मिल गया होगा। खैर, हाँ, ये एक संभावना हो सकती है। अब DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर जांच कर रही है। अच्छा, ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल हैं? जी, क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी और शायद कुछ ब्रिटिश नागरिक भी थे। और अच्छी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तो शुरुआती जांच क्या कहती है, कुछ पता चला है? देखिए, अभी बहुत जल्दी है कुछ पक्का कहने के लिए, लेकिन जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो या तो दोनों इंजन के एक साथ पावर खो देने की तरफ या फिर किसी एक इंजन में बड़ी खराबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब इंजन फेल्यूर की आशंका है? हाँ, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में एक शुरुआती रिपोर्ट आएगी तो शायद स्थिति थोड़ी और साफ हो। ये बात भी गौर करने वाली है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसको सेवा में आए करीब 16 साल हो गए, जी, काफी वक्त हो गया है, उसके साथ ये पहली ऐसी दुर्घटना है जिसमें किसी की जान गई हो। पहली घातक दुर्घटना। हाँ, और यही बात इसे और गंभीर बनाती है। इतने भरोसेमंद माने जाने वाले विमान के साथ ऐसा हादसा, ये इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिनमें ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं, हाँ। उन्होंने अपनी सरकारों की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी उस पे थोड़ी नाराजगी जताई है। खासकर संकट के समय सहायता, पहचान में देरी और DNA सैंपल्स की प्रोसेसिंग को लेकर। अच्छा, ये भी एक अहम पहलू है, परिवारों की चिंताएं। जी बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। अहमदाबाद में एक बहुत ही भयानक विमान हादसा हुआ। जी। सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बचा। हाँ, बचाव कार्य में स्थानीय मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की भूमिका सराहनीय रही। बिल्कुल। और जांच अभी चल रही है, जिसके शुरुआती संकेत इंजन की समस्या की तरफ हैं। और ये ड्रीमलाइनर के लिए पहली घातक दुर्घटना है जिसके शायद दूरगामी असर हो। जी, और साथ ही पीड़ित परिवारों ने जो प्रतिक्रिया और सहायता को लेकर चिंताएं जताई हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये देखते हुए कि ड्रीमलाइनर का रिकॉर्ड करीब 16 साल तक बेदाग रहा, ये उसकी पहली घातक दुर्घटना है और शुरुआती जांच इंजन की तरफ इशारा कर रही है। तो ये इस विमान के लॉन्ग टर्म सेफ्टी रिकॉर्ड और इसके रखरखाव के जो प्रोटोकॉल हैं, उनके बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करता है, इस पर सोचने की जरूरत है।